जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ राजस्थान का संपूर्ण परिचय। जो जिनका भी एग्ज़ाम है, राजस्थान से संबंधित जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है, या आप सभी का जिनका भी पटवार का एग्ज़ाम देने वाले हो, आप CET 20+2 का एग्ज़ाम देने वाले हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम जो राजस्थान की भर्ती आगे होने वाली है, बहुत सारी भर्ती आने वाली है, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, वहाँ से एग्ज़ाम में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ मैं आप सभी का। और इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, या इस टॉपिक को आपको एक बार पढ़ने के बाद, ये क्लास देखने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस आपके एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बहुत कम ही समय में और काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपको इस वीडियो में सारा राजस्थान का परिचय करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा इसी प्रकार का, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के राजस्थान का परिचय कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। रामायण की बात करें तो इसमें राजस्थान जो है उसे मरुंका तार, इस स्थान को मरुंका तार के नाम से जाना जाता था। और राजस्थानीय द्वितीय, इसकी बात करें तो प्राचीन लिखित उल्लेख है। इसके जिसके बारे में राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है तो प्राचीन लिखित उल्लेख है। बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है और खीमल माता मंदिर में ये लगे हुए हैं। और 625 ईस्वी में चाउंडा वंश शासक वर्म लातसमय ने इनके बारे में पता लगता है। इसमें नेक्स्ट आता है अपना राजस्थान की। अब बात करते हैं राजस्थान शब्द पुस्तक का उल्लेख निर्णय ख्यात में राजस्थान शब्द मिलता है। और बात करें तो राजपूताना सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज थॉमस कौन थे? ये आयरलैंड के व्यक्ति थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दौलतराव सिंधिया और कमांडर, ये सभी व्यक्ति हैं जो जॉर्ज थॉमस से और राजस्थान शब्द के इससे संबंधित थे। इसमें नेक्स्ट आता है कर्नल जेम्स टोड। इनकी बात करें तो इनका जन्म, जिन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, या राजस्थान को जानकारी काफ़ी अच्छे राजस्थान के इतिहास लिखा है इन्होंने। तो इनकी बात करें तो इनका जन्म 1782 ईस्वी में स्कॉटलैंड के स्लिमगटन नामक स्थान पर हुआ था। यह 1718 में PA बनकर उदयपुर आए थे। और इनकी बात करें तो ये टोडगढ़ नाम इन्हीं पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुरु जैन साधु ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ टोड ने जैन धर्म को बौद्ध धर्म का अंग बताया था। और टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रजवाड़ा रायथन शब्द प्रयोग किए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकी पुस्तकों की बात करें तो द एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। इसका प्रकाशन फर्स्ट 1829 में और सेकंड 1832 में होता। इसके संपादक विलियम कुक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके वजह से भारतीय राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। सेकंड है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये सेकंड पुस्तक है इनका इसका प्रकाशन 1839 में पत्नी जूलिया कलेक्टर बक के द्वारा किया गया था और समर्पित विलियम हंटर को है। और वर्तमान राजस्थान की बात करें तो इसमें 10 संभाग और 50 जिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमेश चंद्र कमेटी। इसके माध्यम से प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। और राम लुबाया कमेटी, इसकी मदद से इसका गठन 2022 में होता। और जिसने 19 जिले और 3 संभागों को, जो नहीं वर्तमान में 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं, वो किसकी सिफारिश से बनाए गए हैं? तो राम लुबाया कमेटी की सिफारिश से बनाए गए हैं। और जो भी इससे पहले था 33वां जिला बनाया गया था, वो परमेश्वर
परमेश चंद्र कमेटी के माध्यम से बनाया गया था। इसकी सिफारिश पे बनाया गया था। इस जो नए 19 जिले व 3 संभाग बनेंगे उसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी और 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है संभाग। प्रारंभ में बात करें तो 23 मार्च 1939 को हीरालाल शास्त्री थे और मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और प्रारंभ 25 जिलों व 5 संभाग थे प्रारंभ में। और इनकी बात करें तो 26वां जिला व 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई और मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जो वहाँ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा यह व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई, मतलब संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7वां संभाग। भरतपुर को 2005 में बनाया गया था। 3 नए संभाग कौन कौन से जिनको अगस्त 2023 में बनाया गया है। 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां पाली है और 10वां सीकर है। तो ये 3 नए संभाग बनाए गए हैं। 8वां बांसवाड़ा, 9वां पाली और 10वां सीकर वाला संभाग होने वाला। इसमें नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा। इसकी बात करें तो 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत जो नया संभाग बनाया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 3 जिले आते हैं। सेकंड संभाग है पाली, इसमें 4 जिले आते हैं, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। और फिर चौथा वो 3rd नंबर का नया संभाग आता है। इसमें भी कितने जिले आते हैं, इसमें भी 4 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो विश्व में राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। ग्लोब की बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है, एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है और भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है। कौन, राजस्थान। इसके बाद बात करें राजस्थान की स्थिति की बात करें तो अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान स्थित है। देशांतरी विस्तार की बात करें राजस्थान की तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। कुल की बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश एवं 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर मध्य राजस्थान स्थित है और 70 डिग्री देशांतर स्थित है कहाँ पे, जैसलमेर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट आता है कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किमी है जो 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के, मतलब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के मध्य से वह डूंगरपुर केसली गांव के छूते हुए निकलती है। राजस्थान के 2 जिलों को छूते हुए निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान को एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान को जो 2 बार काटती है, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है, माही नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट आता है बाहरी सीमा। भारत की बात करें तो बाहरी सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है जो मतलब वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो भारत व पाकिस्तान के बीच में से का उसका निर्धारण किसने किया था, जो रेड क्लिफ रेखा है उसका 1947 में किया गया था और रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ये इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर है और ये भारत के 3 राज्यों को छूती है। राजस्थान को छूती है 1070 किमी, पंजाब को छूती 514 किमी और गुजरात छूती है 510 किमी है, छूती है रेड क्लिफ रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को अपने लिए राजस्थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1070 किमी ये राजस्थान को छूती है। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। कुल लंबाई इसकी 3310 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई होने वाली है। इस बार नेक्स्ट आता है कर्क रेखा की बात यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट आता है अपना रेड क्लिफ रेखा की हो चुकी है। अब आते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर इसको ये छूती है 1216 किमी छूती है और राजस्थान में मतलब टोटली हो चुकी है। यहाँ पे इससे पहले कितनी छूती थी, राजस्थान को छूती थी 1070 किलोमीटर, फिर पंजाब को 514 किलोमीटर,
और फिर गुजरात को 510 किलोमीटर। फिर आती है जम्मू कश्मीर को 1216 किलोमीटर ये छूती है। तो यहाँ पे टोटल इसकी लंबाई हो चुकी है। फिर आता है राजस्थान के बारे में बात करते हैं अपन। राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 1070 किलोमीटर ये राजस्थान को छूती है। और राजस्थान में बात करें तो हिंदूमल कोट गंगानगर से इसकी सीमा प्रारंभ होती है राजस्थान में। और बाकासर सागड़ बाड़मेर तक इसकी सीमा जाती है। टोटल में 5 जिलों को छूती है। मतलब पहले 3 जिलों को छूते थे, लेकिन अभी वर्तमान में और नए जिले बना दिए गए हैं 2। तो उसके बाद तो ही हैं और जिलों को छूने लग गई। सूर्यगाज पहले 4 जिलों को छूती थी, अभी 5 जिलों को छूने लग गई है। ये अनूपगढ़ नया जिला बन गया है, इस वजह से इसको भी छूती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना 5 जिले वो कौन कौन से जिसको अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है रेखा है वो छूती है। तो कौन कौन से? फर्स्ट है गंगानगर, फिर आता है अनूपगढ़, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर और फिर आता है बाड़मेर। ये 5 जिले हैं, इनको ही है 1070 किलोमीटर की लंबाई को यहाँ छूती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा अनूपगढ़ बीकानेर और जैसलमेर इसको है। और अंतर्राज्य मतलब जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन कौन से जिले हैं, तो वो अनूपगढ़ बीकानेर और जैसलमेर 3 जिले हैं। और जिनके अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। ये से राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्य सीमा भी बनाते हैं। इसको नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नज़दीक जिला मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़ का है। और सबसे दूर किसका? बीकानेर का है। ये जो सीमावर्ती जिला है उसका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है, बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान की सीमा कितने जिलों पाकिस्तान से कितने जिले सीमा? 9 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? सॉरी गाइस, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो 1070 है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। भारत की मतलब जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई वो 89 किलोमीटर है। कौन कौन से जिले छूते हैं पंजाब को? गंगानगर, हनुमानगढ़ छूते हैं। कितना 2 जिले छूते हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा को 8 जिले छूते हैं, 1262 किमी टोटल इसकी लंबाई है अंतर्राज्यीय सीमा के हरियाणा के साथ। और इसको कौन कौन से जिले छूते हैं? टोटल 8 जिले छूते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बांसवाड़ा, कोटपुतली है, खेरतल, तिजारा, अलवर और डीग। ये सभी 8 जिले हैं जो मतलब किसको छूते हैं? ये 8 जिले हरियाणा को छूते हैं। और हरियाणा 7 जिले लगते हैं वैसे तो। हरियाणा के 7 जिले लगते हैं मतलब राजस्थान के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट आता है यूपी के साथ 3 जिले लगते हैं। और टोटल 877 किलोमीटर की यहाँ पे लंबाई होने वाली है। जिलों की बात करें, डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये 3 जिले हैं जो मतलब यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे लंबी सीमा की बात करें तो ये एमपी के साथ है। टोटल कितनी लंबाई है? 1600 किलोमीटर है। और इसके साथ 10 जिले छूते हैं मतलब राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी के साथ सटे हुए हैं, मध्य प्रदेश के साथ सटे हुए हैं। कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। ये सभी 10 जिले हैं जो राजस्थान के एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और सर्वाधिक लंबाई झालावाड़ की है तो 520 किलोमीटर। फिर चित्तौड़गढ़ की मतलब और ये चित्तौड़गढ़ भील न्यू की बात हुई 16 किमी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एमपी के भी 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुजरात के 6 जिले हैं जो मतलब राजस्थान के साथ सीमा साझा। गुजरात से 6 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर। ये सभी मतलब जिले हैं जो वहाँ के मतलब वहाँ से गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। और 14 किमी के हैं। बाड़मेर का न्यून जिला सबसे कम बाड़मेर मतलब सबसे कम 14 किमी की सीमा साझा करता है। और गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की बात करें तो टोटल 25 है।
सीमावर्ती जिले 28 है और कोई सीमा नहीं बनाते हुए कितने 22 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है राजस्थान के क्षेत्रफल की बात। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और वर्ग मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में ये प्रथम स्थान पर आता है पूरे भारत में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? ब्रिटेन से 1.5 गुना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इजराइल की बात करें तो इजराइल 17 गुना है। और राजस्थान से 128 छोटे देश, राजस्थान से 128 छोटे देश भी बनाए जा सकते हैं। मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल इतना है, ये जो छोटे छोटे देश हैं ना, बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जो मतलब राजस्थान के में 128 देश बनाए जा सकते हैं। इस बार श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है कौन? अपना राजस्थान। नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा होने वाला। जर्मनी वह जापान के बराबर है, मतलब लगभग जर्मनी और जापान का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल तीनों के बराबर होने वाला है। राजस्थान की आंतरिक सीमा कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक 826 किमी है। सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा। कोणा गांव जो गंगानगर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी गांव कौन सा? बोरकुंडा। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है जो कहाँ पे? तहसील बांसवाड़ा में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। और ये सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कटरा गांव है जो जैसलमेर में पड़ता है। और सबसे पूर्व बिंदु है सिलावट राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में यह पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कटरा जो सम तहसील है ना, वहाँ पड़ता है। और अंतर कितना है? पूर्व मतलब जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई में कितना अंतर है? 43 किमी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर कैसे निकालेंगे? तो 826 में 1169 में 720 घटा देंगे, 43 किमी का अंतर है, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है विकर्ण लंबाई। विकर्ण की बात करें तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है इस प्रकार। ये राजस्थान का नक्शा हो गया मानो। तो पहले तो अपन ने ये देखी थी, ये तो कितनी थी? 826 थी। और ये कितनी थी? 869 थी। अब ऐसे देखने में विकर्ण की लंबाई यानी ये क्रॉस वाली लंबाई कितनी है? जैसे ये सीमा आ गई राजस्थान की लास्ट, इधर ये आ गई, तो ये विकर्ण की लंबाई की बात करें तो ये देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है? 850 किमी है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई कितनी है? 784 किमी है। मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। और मध्यवर्ती गाँव कौन सा है? लामपोलाई मेड़ता नागौर का है। और आकृति कैसी है राजस्थान की? तो आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय राजस्थान की आकृति होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राजस्थान स्थलाकृति बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो TH हैंडले था। और जयपुर रियासत ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। और कुल का 18.07% है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट आता है अपना बड़े जिले। सबसे बड़ा जिला राजस्थान कौन सा है? जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर आता है टॉप, फिर सेकंड नंबर पर बीकानेर आता है, सेकंड लास्ट बड़ा जिला। इसका क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलोमीटर है। और फिर थर्ड नंबर पर बाड़मेर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाला जिला कौन सा? जयपुर ग्रामीण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सामान्य परिचय में बात करें तो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है। भूमध्य रेखा इसके उत्तर में पड़ती है। ग्रीनविच रेखा जो इसके पूर्व में पड़ती है। अक्षांश यह उत्तर में पड़ता है। अक्षांश में बात करें देशांतर इसके पूर्व है। और भारत में यह उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है। इसका विस्तार की बात करें तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर इसकी होने वाली है। और नेक्स्ट है राजस्थान भारत का विस्तार बात करें तो राजस्थान भारत के विस्तार की बात करें, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु
राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव गंगानगर का है। और सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें शिलाना राजाखेड़ा गांव धौलपुर है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव जसम जैसलमेर में स्थित है। और ये भारत की बात करें, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है जो लद्दाख में पड़ता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी जो भारत की मुख्य भूमि है, इसका इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, दक्षिण बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वालांगुए किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकिरी गौरमाता गुजरात में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान का विस्तार की बात करें तो राजस्थान का विस्तार कितना है, तो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी और ये विस्तार है ये 869 किलोमीटर है। ये मतलब पूर्व से पश्चिम तक का 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 826 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया का कितना है, तो इंडिया का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने टोटल जो राजस्थान से संबंधित ये राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित जितने फैक्ट हो सकते थे वो सारे फैक्ट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।